नमस्कार साथियों, मैं रंगीत अपना यूट्यूब चैनल रंगीत शर्मा जनरल स्टडी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए बिना देर करते हुए मैं आज इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में मुद्रास्फीति के कारण है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोगों की आय बढ़ने से, ऑप्शन नंबर बी है जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण से, ऑप्शन सी है बाढ़ सूखा एवं मानवीय कारणों से, ऑप्शन डी है बैंकों द्वारा कम मात्रा में ऋण देने से। ठीक है, तो आप अपने मन में सोचिए दोस्तों इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, उसे कुछ क्षण बाद फिर मैं बताऊंगा कि क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग सोच ही लिए होंगे, या ऐसे नहीं सोच पा रहे तो वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करें। ठीक है, रोकें, उसके बाद फिर आंसर इसका देने का दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आज आप लोगों को इसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लोगों की आय बढ़ने से। ठीक है, अगर लोगों की आय बढ़ेगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है लोगों के पास रुपया आएंगे तो वो क्या करेंगे, बाजार से सामान खरीदेंगे, या जैसे जैसे लोगों के पास रुपया आने के बाद, पैसे आने के बाद वो उसका क्या होता है कि डिमांड बढ़ने लगता है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही है। लोगों की आय बढ़ेंगे तो क्या होगा कि लोग बाजार से सामान खरीदेंगे ज़्यादा। अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो मुद्रास्फीति का ये क्या है, एक कारण ये सही है। ठीक है, और कह रहा है जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण से। सही बात है, जनसंख्या बढ़ेंगी। ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि वो जनसंख्या जैसे ही बढ़ेगी वो डिमांड करेंगे। ठीक है, उसका खाना पीना कपड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसको चाहिए ही। ठीक है, और नगरीकरण 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 जैसे हम कहीं घर बसा रहे हैं, शहर में घर बसा रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी कारण सही है दोस्तों। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण से भी मुद्रास्फीति कारण कारण है। ठीक है, बाढ़ अब कह रहा है बाढ़ एवं, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बाढ़ एवं बाढ़ सूखा एवं मानवीय कारणों से। सही बात है। देखिए बाढ़ आएंगे, कहीं सुखाड़ आएंगे, बाढ़ आएंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मानवीय कारणों से ही होता है। ठीक है, बाढ़ सूखा आएंगे, मान के चलिए कि जिस पार्टिकुलर एरिया में बाढ़ आया, ठीक है, बिहार में मान के चलिए बिहार में बाढ़ आया। ठीक है, जिस एरिया में बाढ़ आया वहाँ पे क्या होगा कि फसल नहीं हुई तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उसे दूसरे जगह से, जैसे जो चीज़ें हम अपने खेत में उपजा लेते थे अब वो चीज़ मेरे पास नहीं है। ठीक है, बाढ़ आने के कारण या कोई और कारणों की वजह से फसल नहीं हुई तो हमें कहीं दूसरी जगह से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि ये मुद्रास्फीति बढ़ेंगी। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों कि बैंकों द्वारा कम मात्रा में ऋण देने से। ठीक है, तो दोस्तों ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बैंकों द्वारा कम मात्रा में ऋण देने से, बैंक जब कम मात्रा में ऋण देती है तो वो तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है कि दोस्तों ये डी जो है यही गलत है। ठीक है, तो अब देख लीजिए दोस्तों, अगर यदि हम डी को छांट रहे हैं यानी ये गलत है, बाकी ये सारी सही है, तो देखिए दोस्तों डी गलत है। डी जिसमें रहेगा यानी वो वाला ऑप्शन क्या होगा कि मेरा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डी नंबर में डी है। ठीक है, बाकी में तो नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बी और सी सही होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।